अगर आपको कहीं पर बड़बोलापन ज़्यादा नज़र आ रहा हो किसी के भाषण में, जातिवाद नज़र आ रहा हो किसी के भाषण में, तो आप आँख बंद करके उस शख्स को पहचान सकते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, विवादों के किंग डोटासरा ही हैं। अब उन्होंने ऐसे बड़े-बड़े बोल बोल दिए हैं, जो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। हम दिखाएँगे आपको उनके बड़बोलेपन का एक और वीडियो और बताएँगे उसकी पूरी कहानी, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप भी देख लीजिए ये वीडियो। अरे तो सीएम ने सीएम मानो हो गए थे। सीएम ने सीएम मानो ना तो बात करूं। मुख्यमंत्री जी काल बैठे गया अलवर के मायने भरतपुर का ही तो है। अलवर में गया, जो ही मुख्यमंत्री जी वो ही चीर परिचित भाषण, जोर जोर से बोलनू, झूठ बोलनू, बार बार बोलनू और अति बार बोलनू के सच के नजदीक लाग जाए। तो मैं आपकी चीर परिचित शैली में भाषण दे पाने शुरू हुआ, जहां भाई 300-250 का आदमी आज जगह जानता रिया। बोले आपनो भजनो ही तो है, सुनेडो है यार, क्यों ही नहीं दम है। बोले दम है ही को नहीं। तो जाबा ला गया जना वो एंकर बोलियो थाने महादेव बाबा की शौकन है, रे बार आ जाओ, मेरी इज्जत बचा दो। 5 मिनट बैठ जाओ, अगर थे हिंदू हो तो 5 मिनट बैठ जाओ। मैं भी वीडियो ने सुनता सुनता। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से डोटासरा बड़ी ही बेशर्मी से कह रहे हैं कि आप सीएम को सीएम मानते हैं क्या? भले ही जनता तो सीएम को सीएम मानती है, लेकिन डोटासरा ने कभी सीएम को सीएम नहीं समझा। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, डोटासरा का ये जो विवादों से जुड़ने का नाता है, ये बहुत पुराना नाता है। और जिस तरीके से भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद से उन्होंने ये पर्ची सीएम की टर्मिनोलॉजी भी वही लाए और सीएम को सीएम नहीं मानना, हर भाषण में उनका इस बीजेपी सरकार के विरोध में यही सबसे पहला गुणगान होता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि डोटासरा ऐसा बोलते क्यों हैं? हुँ। क्योंकि इन्होंने अपनी पैदाइश से लेकर आज तक कभी किसी कार्यकर्ता को सीएम बनते देखा ही नहीं। ये सोच ही नहीं सकते कि कोई पार्टी ऐसी भी हो सकती है जो कोई कार्यकर्ता को सीएम बना दे, क्योंकि इनकी जैसी हरकतों की वजह से ही कभी आज तक कोई जाट सीएम बन नहीं पाया। और ऐसे ही लोग जो हैं वो कभी भी ये टॉलरेट नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते कि कैसे कोई कार्यकर्ता को उठाकर सीएम बना सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी में ये हैं, वहाँ ये संभव है नहीं। वहाँ चाटुकारिता बहुत चाहिए होती है और सालों की चाटुकारिता चाहिए होती है, उसके बाद ही आप सीएम के पद पे बैठ सकते हो। ये आश्चर्यचकित है इस बात को लेकर कि बिना चाटुकारिता के भी, बिना पैरों के वंदन के भी क्या कोई सीएम बन सकता है? ये इनके लिए बहुत बड़ी नई और आश्चर्यजनक बात है कि बिना चरण चाटे जी। कोई सीएम बना कैसे? इसीलिए इनको इतना दर्द हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डोटासरा जी हैं, ये किसी और के बारे में तो बहुत कुछ कह लेते हैं, देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये सुबह जब उठते हैं, हुँ। तो ये काँच देखकर नहीं आते, ये मिरर देखकर नहीं आते, अपना खुद का मुंह देखकर नहीं आते। अगर आते तो इन्हें पता होता कि पेपर चोरी किसने की, रिश्तेदारों को आरएएस किसने बनाया सबसे ज्यादा। और ये कोई आरोप नहीं है, आपके खुद के सीएम भरे बिरला सभागार में आपको रिश्वतखोर बोलते हैं। जी। और इस वीडियो पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जब हमने देखा, तो जनता भी इन्हें यही आईना दिखा रही है जो आपने दिखाने की कोशिश की है। पेपर चोर को पेपर कहती है जनता, तो सीएम को सीएम भी मानती है। तो आप इसके पीछे किया गया कटाक्ष आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कटाक्ष तो है ही, लेकिन ये जो डोटासरा है, हुँ। ये कहीं न कहीं क्या होता है कि इनका स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है ही नहीं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जब बोलते हैं, हुँ। तो मस्तिष्क को वाणी के साथ जोड़ते नहीं। ये कुछ भी बोलते चले जाते हैं और बोलते ही चले जाते हैं। इनको नहीं समझ में आता कि कहाँ क्या बोल रहे हैं, कहाँ नाचना है, कहाँ नहीं नाचना है, कहाँ क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। बीजेपी के सीएम की सभा में बोल रहे हैं, 350 लोग आते। जी। कभी आपने अपनी सभा देखी
और सचिन पायलट की सभा को उससे कंपेयर किया। आप निकल जाइए अपने सीकर के उस कंस्टिट्यूएंसी के बाहर, आप कौन हैं आपको पता चल जाएगा। आप पीसीसी चीफ नहीं होते, सचिन पायलट के एहसानों तले दबे हैं आप कि आप पीसीसी चीफ हैं। और उनकी इन्हीं हरकतों के कारण ना पीसीसी चीफ की कुर्सी भी अब उनके हाथ से जाने वाली है। जिस तरीके से देखिए, राजनीतिक गलियारों में इन्होंने अशोक गहलोत के चरण वंदन किए, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के चरण वंदन किए, और ये सब चरण वंदन करते करते आगे बढ़े। और ये तब भी आगे नहीं बढ़ते अगर सचिन पायलट नहीं जाते माने सर तो कहीं ना कहीं एहसान फरामोश तो ये शुरुआत से है, लेकिन फिर भी इन्हें एहसान मानना चाहिए सचिन पायलट का, जो आज ये उस पदवी पर है पीसीसी चीफ की। नहीं तो इनको शिक्षा मंत्री के पद से क्यों हटाया गया? ये एक आदमी दो पद वाली बात नहीं थी। ये बात ये थी कि ट्रांसफरों में जो घपले हो रहे थे, टीचर्स के ट्रांसफरों में जो घपले हो रहे थे, टीचर्स को नाती का बाड़ा जो ये बोल रहे थे, ये सब कुछ भूल चुके होंगे। लेकिन असलियत की बात ये है कि कुछ भी बोलते वक्त इन्हें ये याद नहीं आता कि ये क्या क्या कर चुके हैं। क्या कलाम अकेडमी थी, क्या आरएएस घोटाला था, कैसे रिश्तेदार को आरएएस इन्होंने बनाया, पेपर लीक किसके कार्यकाल से शुरू हुआ, ये सारी चीजें ये भूल जाते हैं। टीचर्स के ट्रांसफर में टीचर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि आपने पैसे लेते हो, ये सारी चीजें ये भूल जाते हैं जब एक कार्यकर्ता पे आरोप लगाते हैं कि वो सीएम कैसे बन गया, उसे सीएम कोई मान ही नहीं रहा। नहीं मान सकते आप उनको सीएम, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि आपके डीएनए में वो नहीं है कि बिना चरण चाटे भी कोई सीएम बन सकता है। क्या इनको सीएम भजन लाल होने से ही प्रॉब्लम है, या फिर ब्राह्मणवाद जिस तरीके से वो देख रहे हैं, ब्राह्मण उनसे आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज से भी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जातिवादी का जहर जिस तरीके से इनके अंदर घुला हुआ है, हो सकती है इनको उससे भी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम जैसे लोगों ने ही जाटों में बिखराव किया है, जिसकी वजह से ही जाट सीएम बन नहीं पाता। हम खुद जाकर विरोध करते हैं अपने ही कौम के दूसरे लोगों का, इसलिए जाट सीएम नहीं बन पाता। ये इनको नहीं दिखता, लेकिन कोई और जाति का सीएम कैसे बन गया ये इनको दिखता है, और जाति जाति सबसे आगे दिखती है। लेकिन समझने वाली बात ये है, एक कार्यकर्ता को सीएम बनाया है, एक बड़ा मैसेज यहाँ पर बीजेपी ने दिया है। ये मैसेज उन्हीं के पल्ले पड़ सकता है, उन्हीं को समझ में आ सकता है जो इसको सहन करने समझने की ताकत रखते हों, जिन्होंने बचपन से जिस पार्टी में केवल और केवल चरण वंदन करने वालों को ही ऊपर बढ़ते देखा हो, वो और कुछ सोच भी नहीं सकते। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि जब आप कीचड़ में पत्थर उछालते हैं तो कुछ छींटे तो आप पर भी आते ही हैं, और आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। आपने जितने घोटाले किए हैं वो पूरी जनता के सामने हैं, और आजकल की जनता जितनी स्मार्ट है, सोशल मीडिया से जितनी अपडेटेड है। देखिए, आपकी जो कहावत है ना, उसको यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। कीचड़ से भरा हुआ कोई जब कीचड़ में जाता है तो उसके ऊपर और ही ज्यादा कीचड़ लग जाता है। तो या कीचड़ से भरा हुआ किसी के ऊपर कीचड़ उछालता है तो वो उसके ऊपर पहले उछलता है, सामने वाले के ऊपर बाद में जाता है। इस तरह की कहावतें गोविंद सिंह डोटासरा पर आनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा एक अच्छे अपोजिशन लीडर हो सकते थे अगर वो थोड़ा दिमाग लगाकर बोलते, ये देखते कि खुद ने क्या किया है और उसके बाद बोलते, खुद के कहीं ना कहीं चेहरे को पहले आईने में देखते, लेकिन ये सब वो करते नहीं है। जी, अब आपकी क्या राय है? आपने देखा है अगर ये पूरा वीडियो, तो क्या सोचते हैं आप? क्या आपकी राय भी हमसे सहमत है या फिर है इससे अलग? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।